जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 12 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद देखना है कि आज आपका स्कोर कितना बनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है। तो वर्तमान में जो आपके लोकसभा के स्पीकर है जी, उनका नाम है आपका ओम बिरला। अगर मैं बात करूं आपसे कि ओम बिरला कौन से नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष है, तो 18वीं लोकसभा की वर्तमान में जो चल रही है आपके 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला। अगर आपसे पूछेंगे कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जो कि आपके 1952 में स्टार्ट हुई थी, तो उनका नाम था जी आपका जीवी मावलंकर। चलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्तमान में सदन के नेता कौन है, तो सदन के नेता आपके नरेंद्र मोदी जी। अगर पूछेंगे कि भाई वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो आपके राहुल गांधी। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा की भारत में सीटें कितनी है, तो भारत में सीटें जी आपकी 543, जिसमें कि इलेक्शन होते केवल 542 सीटों के लिए। इनमें से आपकी 524 सीटें रखी गई है स्टेट के लिए और 19 सीटें रखी गई है यूनियन टेरिटरी के लिए। चलेगा। अगर आपसे पूछे कि रिजर्वेशन के लिए लोकसभा की कितनी सीटें रखी गई है, तो रिजर्वेशन के लिए रखी गई है आपकी 131 सीट, जिसमें से कि आपका 47 है एसटी वर्ग के लिए और 84 है आपकी एससी कैटेगरी के लिए। तो रिजर्वेशन के लिए पूछे तो आपसे कि कितनी सीटें रखी गई, तो 131 सीटें रखी गई है। अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 4 सीटें जी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से कि एक आरक्षित सीट है आपकी शिमला। वर्तमान में जो आपके लोकसभा के सदस्य है हिमाचल प्रदेश में, शिमला से आते हैं आपके सुरेश कश्यप। अगर बात करें आपका मंडी, तो मंडी से आते हैं कंगना रनौत, हमीरपुर से आते हैं अनुराग ठाकुर और कांगड़ा से आते हैं आपके राजीव भारद्वाज। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो आपका वित्त मंत्री जो आपके निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अगर आपसे पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा आपका 1985। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बोलते कि नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा परिवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा था। तो ये कार्यक्रम था जी आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई, तो ये थी आपकी 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से। अच्छा, हरियाणा के पानीपत से ही शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि हरियाणा का जो लिंग रेशो है सबसे कम है। देखो, सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां है। तो सबसे ज्यादा जो आपका सेक्स रेशो है वो है आपका केरल का। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते जी भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 126। बोलते कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदा किस से संबंधित है। तो ये जी यूपीए सरकार में हेलीकॉप्टर से रिलेटेड था और काफी हाईलाइट मुद्दा हुआ था। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते जी श्री हरिकोटा स्थित है। तो श्री हरिकोटा जी आपका आंध्र प्रदेश में, जिसका कि अन्य नाम है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे शार के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 128। बोलते कि कोरोना वायरस चीन के किस शहर से हुआ? कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? तो इसका जी राइट आंसर आएगा वुहान। चलेगा भाई, कोरोना का तो पता ही आप लोगों के काफी परेशानी में पूरा देश पूरा वर्ल्ड गुजरा था, तो इसको तो कौन भूल सकता है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में जी आपकी जो राज्यसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में वो है 3। तो वही 3 कौन कौन से हैं आपके? हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार और इंदु गोस्वामी। इंदु गोस्वामी का टाइम पीरियड चलेगा जी आपका 2020 से 2026 तक। सिकंदर कुमार का चलेगा आपका 2022 से लेके 2028 तक और हर्ष महाजन का चलेगा 2024 से 2030। यहां पे आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का जी कोई भी कार्यकाल नहीं होता, अनिश्चित कार्यकाल होता है। लेकिन अगर पूछे कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसे यहाँ पे मैंने बात की कि इंदु गोस्वामी 2020 से 2026 तक, सिकंदर कुमार 2022 से 2028, हर्ष महाजन 2024 से 2030। तो ये कंटिन्यू चलने वाला सदन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमेजन वर्षा वन कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा जी आपका, इसका जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो अगर आपसे बात करें कि पदार्थ क्या होता है, तो बोलते हैं कि पदार्थ वह सब कुछ है जो जगह घेरता है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है आपका कि पदार्थ वह होता है जो जगह घेरता है और जिसका वजन भी होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस। चलेगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगी आपकी ठंड का महसूस होना, यानी कि आंसर नंबर 131 का बी आंसर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते जी 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसकी बात करूं जी, ठीक है, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 283.5 को ऐड किया जाता है, तो ये आएगा 283.5 केल्विन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान रखना जी आपने, अगर मैं धातु की बात करूं तो सीसा क्या है? एक धातु है। ध्यान से सुनना, सीसा धातु है, लेकिन शीशा क्या है? अधातु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो अगर मैं यौगिक यानी कंपाउंड की बात करूं, तो ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। तो इसमें पूछा गया जी नहीं है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। तो इसका जी आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव और वाष्प। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136, बोलते कि पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये की गई थी आपकी डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका Fe2SO4 3। चलेगा, Fe ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3, तो रहेगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है। तो अगर जी मैं बात करूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें आपका 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 100 का 40 होता है जी आपका 40%। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में। चलेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये होता है जी आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका जी जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 141, कंद फसलों का स्रोत है। तो कंद फसलों में आती थी जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया। हम लोग कहने का हम लोग क्या होता है, जो आलू और शकरकंद है और भी जो आपके जिनकी फसल आपका जो प्रोडक्शन आपका जमीन के नीचे होता है, तो इसके अगर मैं बात करूं कि कंद फसलों का स्रोत है, तो इसमें जी क्या रहता है आपका स्टार्च, इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, कंद फसलों का स्रोत। चलिए, स्टार्च ही कंद फसलों का स्रोत होता है। नेक्स्ट आपका पहला सिंथेटिक रेशा है, तो पहला सिंथेटिक रेशा है जी आपका, यानी कि पहला सिंथेटिक रेशा आपका नायलॉन। नायलॉन। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते जी सबसे हल्की धातु है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोमबत्ती की आग में मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहां होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहरी क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 145, बोलते जी निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो भाई ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेपोलियन का। तो नेपोलियन का संबंध था जी आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 1869। नेक्स्ट है जी आपका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देखो, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित, तो बच्चे लगा के आते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, यानी कि बात करते हैं, ये सोचते हैं कि आलू की बात हो रही है, ओ भैया उसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान होगा, ये केवल क्या है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। अच्छा, जब बात कर ही ली आपकी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो ये कहां पे आपका शिमला में, और इससे पहले कहां था 1949 में था आपका पटना में, और 1956 में होता है शिमला में शिफ्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी आलू के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। चलेगा, तो हम बात करते हैं आपका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की, जो कि कहां पे आपका सोलन जिले के कसोली में। और ध्यान रखना कि कसोली सोलन में कब बना था, ये 1905 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है। तो ये स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान है जी आपका ऑप्शन नंबर डी, पालमपुर, और पालमपुर पड़ता है जी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, बोलते जी केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। ध्यान से सुनना, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। तो ये देखो, जो जम्मू कश्मीर है वर्तमान में राज्य नहीं है, ये आपका 31 अक्टूबर 2019, ध्यान से सुनना, 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने स्कोर को एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।